सेक्स वर्ड सुनने में जितना अजीब लगता है उससे ज़्यादा अजीब आपको तब लगेगा जब इससे जुड़े सवाल आपके मन में हो और जवाब आपको ना मिले। बहुत सारे ऐसे सवाल मन में होते हैं लेकिन हम किसी से पूछने में, जानने में हिचकिचाते हैं। आप चाहे बायोलॉजी के स्टूडेंट ही क्यों ना हो। बहुत सारे बच्चे बायो से हैं और बायो में वर्ड बार बार आता है लेकिन फिर भी इस वर्ड को बोलने में हम 10 बार सोचते हैं। और फैमिली में तो ये वर्ड गलती से भी नहीं निकल सकता। तो क्या आपको लगता है ये सही है? चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे और साथ साथ पुरुषों से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में भी बात करेंगे। हर लड़के के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो वो किसी ना किसी से पूछना चाहता है लेकिन शर्म के मारे पूछ नहीं पाता। अब लड़कियों का क्या है, वो तो अपनी माँ से पूछ लेती हैं, अपनी बड़ी बहन से पूछ लेती हैं, लेकिन लड़के किससे पूछें? मजाक उड़ जाने के डर से वो कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो फ्यूचर में उनके लिए गलत साबित होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं लड़कों के मन में सेक्स को लेकर जो सवाल है उन बारे में बात करके। सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे पहला सवाल पुरुषों के मन में आता है, वियर यानी स्पर्म कैसे बनता है और क्या होता है। सुनो, मेल की बॉडी में 3 ग्रंथियां होती है, शुक्राशय, प्रोस्टेट और बर्बरयूथेन। शुक्राशय और प्रोटीन एक अलग अलग प्रकार के 2 तरल पदार्थ बनाते हैं जो आपस में मिलकर शुक्राशय 60% और प्रोस्टेट 30% लिक्विड निकालता है। इसमें 10% शुक्राणु होता है। तो ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तब स्पर्म बनता है यानी वियर बनता है। और जब मेल सेक्स करता है या सेक्स के बारे में सोचता है, पेनिस से जो लिक्विड निकलता है, मतलब उनके लिंग से जो लिक्विड निकलता है वो स्पर्म कहलाता है, मतलब वियर कहलाता है। अगला सवाल, अब लड़के नपुंसक कैसे होते हैं? तो देखो, हर मेल में शुक्राणु बहुत तेजी से बनते हैं लेकिन कुछ लड़के गलत चीजों में पड़कर, जैसे पॉर्न वीडियोस को देखकर मास्टरबेट करना, मतलब हस्त मैथुन करता है, तो स्पर्म को वेस्ट कर रहा है। देखो, एवरी आफ्टर सेक्स बाय स्पर्म 400 करोड़ की मात्रा में आपके पेनिस से बाहर निकलता है जिसमें से काम का सिर्फ 1 स्पर्म होता है, बाकी सब वेस्ट होते हैं। तो सोचो, अगर तुम डेली डेली हस्त मैथुन करोगे तो अपनी गुड क्वालिटी वाले स्पर्म को भी तो वेस्ट कर रहे हो ना। इसकी वजह से क्या होता है, तुम फ्यूचर में बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाते हो क्योंकि ये स्पर्म तो बॉडी में लिमिटेड अमाउंट में बनते हैं ना। यही कारण है जिसकी वजह से पुरुषों में नपुंसकता देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शुक्राणु की कितनी संख्या होती है? तो देखो, एवरी आफ्टर सेक्स हमारी बॉडी से 1 या 1.5 ml स्पर्म फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होता है जिसमें लगभग 400 करोड़ शुक्राणु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, फीमेल की बॉडी में स्पर्म वियर जाता कैसे है? तो जब मेल और फीमेल इंटीमेट होता है, मतलब एक मेल और फीमेल सेक्स करते हैं, तो मेल के पेनिस से फीमेल के यूट्रस में स्पर्म जाता है, मतलब मेल के लिंग से यूट्रस में, मतलब एक फीमेल के यूट्रस में ये स्पर्म जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ सेक्स से जुड़े सवाल जिनका जवाब मैंने आपको दिया। अगर आपके मन में सेक्स से जुड़ी कोई समस्या है, जैसे शीघ्र पतन, नाइट फॉल्स मतलब स्वप्न दोष, या फिर लॉस्ट ऑफ लिबिडो मतलब सेक्स में रुचि ना रखना या ना होना, या शादी के 3-4 साल तक भी बच्चों का ना होना बिकॉज शुक्राणु ही नहीं बन रहे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में अभी बताया, नो इरेक्शन मतलब आपके लिंग का ना खड़ा होना, तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम लेके आए हैं कॉर्कोस पाउडर। ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। इसके रोजाना इस्तेमाल से आपकी जिंदगी में सेक्स संबंधी जितनी भी समस्याएं ये सब ठीक हो जाएंगी। साथ साथ ही आपको नया जोश, नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज ही ऑर्डर कर मंगवाइए कॉर्कोस पाउडर को अपने घर। आई होप गाइज मेरी वीडियो ने आज आपकी बहुत सारी क्योरीज को सॉर्ट आउट किया होगा। मेरी वीडियो पसंद आई है और ऐसे ही आगे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू।